नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज की खास बातचीत में हम चर्चा करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। इस बीच रास्ते में कार पलटी, एक्सीडेंट हुआ और इस बीच गैंगस्टर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें आत्मसुरक्षा के कारण पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई और इससे उसकी मौत हो गई। अब ये एनकाउंटर जो हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के आज हम जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या होगी? ये देखिए, जब से वो उज्जैन में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही ये सभी लोगों को आशंका थी कि इसका उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर करेगी। कल जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि ये सही सलामत उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचेगा, रास्ते में पुलिस इसका एनकाउंटर कर देगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली थी, सरकार को सूचना मिली थी, तो प्लेन से, स्पेशल प्लेन से उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए थे और यदि उसे सुरक्षित तरीके से उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाना था तो हवाई जहाज से ले गए होते, लेकिन वो हवाई जहाज से नहीं ले गए और ना उन्होंने, मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी करने के बाद उसे उज्जैन की कोर्ट में भी पेश नहीं किया और उसको उत्तर प्रदेश सीमा में जाके मध्य प्रदेश की पुलिस ने विकास को जब सौंपा है तो उसके पहले ही ये धारणा बन गई थी कि इसको रास्ते में इसका एनकाउंटर हो जाएगा। मीडिया को भी ये आशंका पूरी बनी हुई थी, तो मीडिया की गाड़ी लगातार पुलिस की गाड़ियों को पीछा कर रही थी कि हम लाइव एनकाउंटर देखेंगे, लेकिन एनकाउंटर के 15 मिनट पहले उन्हें बैरियर लगा के बंद कर दिया गया और वहां मीडिया की गाड़ी रोक दी गई। तो एनकाउंटर तो ये माना जा रहा था कि ये एनकाउंटर इसका होगा और पुलिस इसे जिंदा नहीं रहने देगी, सरकार इसे जिंदा नहीं रहने देगी। और इस आशंका में पूरे कल से जब से उसकी गिरफ्तारी हुई तब से यही सारी आशंकाएं व्यक्त हो रही थी। सिर्फ इसमें एक यही बात नई बात थी कि विकास दुबे ने उज्जैन आकर महाकाल के मंदिर को आत्मसमर्पण के लिए क्यों चुना, यहाँ पर आकर उसकी गिरफ्तारी क्यों दी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद और भी आपने जैसे कहा कि प्रश्न निकल रहे हैं कि एमपी कोर्ट में से क्यों नहीं पेश किया गया? देखिए, जहाँ तक नियम है कि यदि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आने के बाद और गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। तो अभी तक जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो ये है कि यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी तो न्यायालय में उज्जैन पुलिस पेश करती और न्यायालय से उसे ट्रांजिट रिमांड मिलता और ट्रांजिट रिमांड के द्वारा यदि वो ले जाया गया होता तो ये व्यक्ति न्यायिक सुरक्षा में होता, लेकिन उसे न्यायिक सुरक्षा ना मिले इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश की सीमा में जाके मध्य प्रदेश की पुलिस से हैंडओवर किया। तो ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि उज्जैन पुलिस या मध्य प्रदेश की पुलिस किसी दूसरे राज्य में की सीमा में जाके और गिरफ्तार आरोपी को उनको सौंपे और उसमें कोर्ट इन्वॉल्व ना हो। तो ये बड़ी अजीब तरीके की परिस्थिति थी कि उसे उज्जैन पुलिस कोर्ट में सौंपना था। उज्जैन पुलिस कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट को देती और वहाँ न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाने के बाद बोलती, लेकिन ये सब कोई प्रक्रिया नहीं हुई। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस आई थी उसे उज्जैन की पुलिस को सौंप देना था, लेकिन उज्जैन की पुलिस को ने उसको जाके उत्तर प्रदेश में की सीमा में जाके और विकास को उनके हैंडओवर किया है। ये इसके कारण मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठने लगे।
एक सवाल ये भी निकलता है कि विकास दुबे के काफिले में पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां थी, सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी पलटी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जहाँ ये गाड़ी पलटी है वो जगह समतल थी, ऐसा कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना वहां पे नहीं थी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब इतने दुर्दांत अपराधी को पुलिस ले जा रही थी, एसटीएफ के लोग थे, एसटीएफ के लोग जो है बिना वर्दी के, और वो बहुत मार्शल टाइप के होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। जब ये इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था जिसने 8 पुलिसकर्मियों के कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी और हत्या करके फरार था, तो उस मुलजिम को ना तो हथकड़ी लगाई गई, निशस्त्र वो पहले ही से था, और खुद ही गिरफ्तारी दी थी। उसे उज्जैन मंदिर में, महाकाल के मंदिर में जो सुरक्षा गार्ड थे वो उसको काबू कर रहे थे, वो भाग तो रहा ही नहीं था। वो तो ये सोच के मध्य प्रदेश आया था कि हम महाकाल के मंदिर में जाके महाकाल की शरण लेंगे तो कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी, और वो अपनी जान बचाने के लिए उसने मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर चुना और उसकी जान यहाँ बच भी गई। यदि वो महाकाल के मंदिर में नहीं होता तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस के हाथों मारा जाता, लेकिन उसने केवल भगवान की शरण लेके ये सोचा होगा कि यदि यहाँ पर हम गिरफ्तार हो जाएंगे, और कल भी उसने जैसे मीडिया के सामने सबको, मीडिया भी वहाँ खड़ा था, मीडिया को भी खबर कर दी थी, और उसने ये बताया कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो वो ये बात मान के आया था कि महाकाल के मंदिर से यदि मेरी गिरफ्तारी होगी तो मैं और मेरी जान सुरक्षित होगी। लेकिन अब महाकाल के मंदिर में उसका एक हिसाब से पकड़ा जाना, पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी, उत्तर प्रदेश पुलिस जब आई थी तो उसको उज्जैन में ना सौंप के बॉर्डर पे जाके सौंपना, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे, ये कहीं ना कहीं बार बार आशंका हो रही थी कि इसका रास्ते में एनकाउंटर हो जाएगा, और इसी बात को लेकर मीडिया भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। जिसे एनकाउंटर के 15 मिनट पहले उनको हटा दिया गया, और वो गाड़ी जो ले गए थे, अब ये कहा जा रहा है कि वो गाड़ी तो निकल गई, और जो गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई है उस गाड़ी में विकास वो था ही नहीं दुबे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कानपुर की सीमा में पहुंचते ही उसे गोली मार के खत्म कर दिया, और बाद में एनकाउंटर की एक फेक स्टोरी तैयार की गई जो एक फिल्मी स्टोरी की तरह दिखती है, जो केवल कल्पनाओं पर आधारित है। दूसरे एक कड़ी ये भी निकल के आ रही है कि क्या इतना कमजोर था कि पुलिस से हथियार छीना सकते थे, पुलिस इतनी कमजोर हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गाड़ी की एक्सीडेंट की स्थिति है उसमें कहीं नहीं लगता, वो तो लगता है कि किसी ने गाड़ी मतलब खड़ी गाड़ी को पलटा दिया। गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, और वो एक रूपांतरण किया गया है कि ऐसे गाड़ी पलट गई। फिर ये जब ऐसे दुर्दांत अपराधी जाते हैं तो इनके आगे और पीछे दोनों पुलिस की गाड़ियां लगी होती हैं, तो एक गाड़ी के अलावा बाकी 2 गाड़ी कहाँ थी? वो 150 मीटर की दूर से ही चलती रहती है। जब इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 8 पुलिसकर्मियों को अभी मार दिया, इसके पहले भी एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को मार दिया था थाने के अंदर घुस के, तो इतनी आसानी से उस मुलजिम, वो गाड़ी पलटती है, उनके वेपन निकालता है और भागने लगता है। ये भी तथ्य उसके दोनों पैर में रॉड लगी हुई थी। पहले कभी पुलिस ने मारा होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो तेज चल नहीं सकता था। तो ये जो भागना, ये करना, वो करना, तो एक जैसे कहते हैं ना, मारने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए, न्याय संगत ठहराने के लिए कि ये भागा था इसलिए हमने गोली चला के इसको खत्म किया। तो ये कहानी बनाई जा रही है, लेकिन ये कहानी पर पूरे देश में कहीं कोई विश्वास नहीं हो रहा है, और पुलिस इस मामले में बड़ी तेजी के साथ घिर गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। एक सवाल और यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कानपुर के पास ही इसका एनकाउंटर किया गया, जहाँ पे कुछ दिन पहले इसका एक साथी था प्रभात मिश्रा, उसको भी इसी तरीके से, सेम तरीके से एनकाउंटर किया गया। देखिए, अभी तक करीब 6 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनको पुलिस ने ये कहा था कि जब इसने 6-8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है तो ये उसके साथी थे और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक्चुअली इसकी जो खबर लग रही है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद वहाँ का सब इंस्पेक्टर से लेवल का जो पुलिसकर्मी था, वो कांस्टेबल तक,
वो इस घटना के बाद बहुत नाराज था। और इस तरीके के जो दुर्दांत अपराधी होते हैं ये राजनीतिक संरक्षण में पलते और बढ़ते हैं। तो जब ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस बल वहां बगावती तेवर में था और वो ये कह रहा था कि इनको पकड़ना नहीं है, मार के खत्म करना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को पकड़ भी लिया तो उनका वहीं के वहीं एनकाउंटर करके, और वो उस पुलिस बगावत को रोकने के लिए या उनके द्वारा कि इतने दुर्दांत अपराधियों को हम फिर पकड़ेंगे, फिर इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, इन्हें सजा होगी कि नहीं होगी, एक पुलिस के जो गुस्सा था और जो शहीद परिवारों का गुस्सा था ये पूरा पिछले 5 दिनों में देखने को आ रहा था। तो जानबूझ के जब ये विकास दुबे वहां पकड़ा गया तो फोर्स में पूरा एक अलग तरीके का गुस्सा आ गया था कि इसको बचाने के लिए सरकार राजनीतिक संरक्षण दे रही है और राजनीतिक संरक्षण में इसे वहां से फरीदाबाद से ले जाके और उज्जैन ले जाया गया और वहां सरेंडर करा दिया गया। अब सरकार इसे बचाना चाहती है। तो सरकार ने एक हिसाब से पुलिस बल की जो बगावत था, गुस्सा था, विकास दुबे को एनकाउंटर में मार के छूट दे के और एक तरह से पुलिस का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया है, ऐसा भी लगता है। अब इसको लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा होने लगी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी 3 सवाल सीधे तौर पर ट्विटर के माध्यम से उन्होंने पूछे हैं कि उज्जैन कैसे आया, उज्जैन में कैसे रहा और उज्जैन के मंदिर प्रांगण में कैसे चल रहा है। तो इस चीज को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, हर आदमी, हिंदू आदमी अपनी एक धार्मिक आस्था होती है और जीवन दाता भगवान होता है। लोग ये मानते हैं कि यदि हम भगवान की शरण में जाके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए समर्पित कर देंगे तो हमारी जान बच जाएगी। तो वो भी महाकाल के मंदिर को उसने इसलिए चुना कि हम महाकाल की शरण में चले जाएंगे तो कम से कम हमारी जान तो बची जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबका एनकाउंटर कर रही थी और उसे भी मालूम था कि यदि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो मुझे मार दिया जाएगा। तो वो इसी कारण मध्य प्रदेश आया, महाकाल के मंदिर में उसने अपने आप को समर्पित किया। दर्शन करने के बाद लोगों को खुद बताया मैं विकास दुबे और अपनी गिरफ्तारी कराई। तो यदि उसे भागना होता तो वो अपनी गिरफ्तारी कराते ही क्यों? तो ये ना तो वो भाग रहा था, ना वो गाड़ी में कुछ ऐसा दिखा गया, लेकिन अब चूंकि एनकाउंटर किया गया है और ये फेक एनकाउंटर है तो इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए जो पूरी कथा कहानी बनाई जा रही है वो आज पूरे देश भर में किसी के गले में या किसी के मस्तिष्क में नहीं उतर रही है। वो कई लोग तो ये भी कहने लगे कि एक जो घटिया हिंदी फिल्म होती है जो बहुत कम बजट में बनती है और जो बिना सोचे समझे, बिना कहानी के, बिना बारीकी के बना दी जाती है, तो वैसी एक बॉलीवुड की फिल्म ये एनकाउंटर की कहानी है। जी सर, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो एनकाउंटर है ये एक प्रकार से फेक एनकाउंटर भी हो सकता है। और फिलहाल खास बातचीत पे इतना ही। नमस्कार।